हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग का एग्जाम एंड बीएचएम का अच्छा गया होगा। अब ऑफिशियल क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, तो कुछ मैं सॉल्यूशन सब दूंगा, है ना। थोड़ा सा कमिटमेंट है और भी क्लासेस हैं, बट जो भी हो पाएगा अभी मैं देता हूँ, फिर आगे धीरे धीरे दूंगा। ओके। एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर दे देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या है। आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉलिमर्स दे रखे हैं ऑफ डिग्री एट मोस्ट 4, ठीक है, और उसका कोई आप बेसिस लेते हो, राइट। सो लेट मी रीड आउट। सो P4 be the vector space of real polymers of degree less than or equal to 4, right? Given that, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ओके। गिवन ए बेसिस B, P0, P1, P2, P3, P4 of P4, let SB be the set of degrees of PI। जो यहाँ पे पॉलिमर्स यूज हुए हैं बेसिस में, वो उनका जो डिग्रीज होगा उसका एक कलेक्शन है एसबी। वो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल कार्डिनलिटीज ऑफ एसबी, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। तो आपके पास वेक्टर स्पेस है ऑफ पॉलिमर्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 4, उसका एक बेसिस है, और उस बेसिस में आपको पता है वो बेसिस जो होगा उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। वो जो पॉलिमर्स होगा उनका अपना डिग्री होगा, तो वो डिग्री का ये कलेक्शन है, तो एसबी, ठीक है। एसबी की कार्डिनलिटीज क्या क्या हो सकती है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। कार्डिनलिटीज का चॉइसेस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जो जो पॉसिबल्स है वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे अप्रोच किया जाए, राइट। कैसे हम लोग सोचें इस टाइप के क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। सर ऑल स्टार्ट। क्या इसका थिंकिंग प्रोसेस हो टू आंसर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वन शुड थिंक। पहली बात, कोई एक नेचुरल सा आप P4 का एक पॉलिनोमियल उठाइए। जैसे ये जो P4 है आपको पता है, दिस इज द कलेक्शन A0 A2 x² A3 x² प्लस A4 x4, जहाँ पे कि AI रियल नंबर 0 से I लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और इसका कोई एक बेसिस, कोई भी एक बेसिस, रैंडम बेसिस उठाइए। तो सिंपल सा कोई बेसिस आपने उठाया, ठीक है। 1x यूजुअल बेसिस आपको पता है इसका, राइट। ये इसका यूजुअल बेसिस है। और S ऑफ B क्या है, इसके डिग्रीज का कलेक्शन, राइट। एस बी द सेट ऑफ डिग्रीज ऑफ पी आई। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 0, एक्स की डिग्री 1, इसकी एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, एक्स क्यूब की डिग्री 3, एक्स फोर की डिग्री 4। तो ये आया एक एस बी। इस पार्टिकुलर बेसिस के लिए ये हमारा सेट एस बी हो गया। तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी है इस एस बी की, वो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। ये पूछा जा रहा है कि अब क्या क्या हो सकता है। ये हमने एक पार्टिकुलर एग्जांपल लिया, एक बेसिस इसका यूजुअल बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस जो आप बोलते हो, और एसबी ये उसका एक। तो उसमें एसबी में ये सारे एलिमेंट्स, क्या केवल एसबी में 5 एलिमेंट्स होंगे, या 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या 5 से कम भी हो सकते हैं। पहली बात, 5 से ज्यादा हो नहीं सकता, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 पॉलिनोमियल्स हैं, 5 पॉलिनोमियल्स हैं, पांचों की डिग्री डिस्टिंक्ट हुई, जैसे ये डिग्री डिस्टिंक्ट हुई, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कोई पॉलिमल्स है, कलेक्शन ऑफ पॉलिमल्स, उसमें 10 पॉलिमल्स हैं, तो सबकी डिग्रीज होगी, डिस्टिंक्ट डिग्रीज के हैं, तो फिर वो जो डिग्रीज वाला सेट होगा उसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स है ना। तो ये है, तो ये मैक्स एस बी की कार्डिनलिटी हो सकती है 5, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिस में 5 ही पॉलिमल्स हैं। तो ये निकला। लिस्ट कितनी हो सकती है, और लिस्ट और मैक्स के बीच में सारी चीजें अटेंड होंगी कि नहीं होंगी, ये आपको सोचना है, और इंस्टेंट सोचना है ये सब क्वेश्चंस। क्लियर हुआ। तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या है, ठीक है। ओके। अब आ जाइए इस पे काम पे, ये तो एक समझने के लिए हो गया, बट इस पे काम पे अगर हम लोग बातचीत करें, देखिए 4 डिग्री का मैक्सिमम पॉलिमर्स है, राइट। तो स्पैनिंग सेट के लिए आपको पता है, राइट, ये बेसिस है, ये बेसिस है, राइट। तो इसका जो भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ताकि इससे एलआई सेट मेंटेन रहे, वो इसका बेसिस बन जाएगा, और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अभी मैंने लिखा। तो पहला, जैसे x4 लिया, ये एक बेसिस, x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
दिस इज अनदर बेसिस, दिस इज अ बेसिस। ये बेसिस है P4 का। ठीक है, क्यों है बेसिस भाई? P4 आपने लिखा है दिस। पहली बात तो 5 वेक्टर्स हैं। अगर आपने एक वेक्टर स्पेस है, राइट, इसके लिए एक फैक्ट दे देता हूँ। सो जस्ट आप इसको करना, if V is a vector space over F of dimension n and U, कोई भी सेट, कोई भी आप सेट उठाते हो B1 जो कि सबसेट है B की, और इसकी कार्डिनलिटी B1 की n है, देन this B1 is a basis of V if and only if this is a basis of V if and only if B1 is linearly independent over the field। कोई भी n एलिमेंट्स का सेट उठाते हो वेक्टर स्पेस और डायमेंशन में, तो वो बेसिस तभी जब वो एल आई सेट हो। जस्ट चेक दिस इज एल आई, क्योंकि P4 का डायमेंशन 5 है और इसमें 5 वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बेसिस बनाएगा। जस्ट चेक दिस आर एल आई सेट, और टू चेक एल आई इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ओके। तो ये फैक्ट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर इसको हम लोग ने कर दिया है तो अब आसानी से हम लोग देख सकते हैं, तो इसको चेक कर लीजिएगा बाय यूजिंग दिस फैक्ट। ओके, आराम से इसको अगर आपने समझ लिया, इसको अगर आपने प्रूफ कर लिया, तो ये आपका बेसिस हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। गुड। तो ये पहला, तो यहाँ पे अगर हम लोग बातचीत करें, तो इसके लिए अगर हम SB1 उठाएं, तो ये अपना बेसिस हो गया। इसके लिए अगर आप SB1 उठाएंगे, तो कलेक्शन ऑफ डिग्री 4, सबकी डिग्री 4 4 है, सिंगलटन सेट। तो यहाँ SB की कार्डिनलिटी 1 आई। ओके, ठीक है। फिर B2 सेम, अब प्रोसीजर पता चला। अब SB की कार्डिनलिटी 2 हो, ठीक है, तो 4 और 3 वाला कॉम्बिनेशन, ये x4 रखे, ठीक है, फिर ये x क्यूब का गेम रखा, खत्म। x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप से, राइट, x3 + x² + 1, फिर x3 + x², नॉट x², यहाँ पे x लिख दीजिए, x3 + x² + x + 1, खत्म। अब आप गौर से देखोगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो वही चीज है, ये P3 का बेसिस है, ये P3 का बेसिस है, राइट है ना। ये 4, ये 4 तक चाहिए, और ये बेसिस बना रहा है P3 के लिए। x3 + x², दिस सेट इज एल आई। वन ऑफ कोई भी वेक्टर यहाँ के प्रीवियस लीनियर कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉट राइट। जैसे यहाँ जो वेक्टर्स था, इसको पहले के लीनियर कॉम्बिनेशन में यू कैन नॉट राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडिंग वेक्टर्स, राइट। जस्ट यू कैन गो थ्रू इट एंड गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे अपना हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं, राइट। ये एल आई, इसको आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, इसको इसके प्रीवियस के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते, तो दिस इज लाइक एल आई सेट। तो ऐसा ही हो गया। अब यहाँ पे जब आप एस बी निकालोगे, डिग्री 4, फिर इधर 3, फिर सबका 3 3 3 रहेगा। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी एस बी की 2 हो गई, यहाँ SB1 की कार्डिनलिटी 1 हो गई। अब प्रोसीजर है 1 2, सिमिलरली 3, सिमिलरली 4, राइट। तो B3 आप तो समझ गए होंगे, राइट। x3, फिर अब जाएंगे, अब हमें 3 चाहिए, ठीक है, x² तक गए, 3 डिग्री तक मिला। अब फिर इसी को आगे मेंटेन रखेंगे, ये हो गया 3, 4, x4, x², ये x, नेक्स्ट में x + 1। देख लीजिए, यहाँ पर आप SB3 लिखते तो 4 3 2, ये आ गया। यहाँ पे SB4 लिखते, 4 3 2 1 आ जाता।
राइट, 1 2 3 4 5 10 क्लियर है? सो दिस हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। और B5 तो हमने दे ही रखा है, 5 कार्डिनलिटी चाहिए, x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x1। तो यहाँ पे जो SB5 आ जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 सॉरी, यस, इसकी कार्डिनलिटी इस केस में आ जाएगी 4 3 2 1 0। तो SB1 की कार्डिनलिटी 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 4 5, 5 तक जा सकता, 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल कार्डिनलिटीज ऑफ S4 लिखना चाहते, इस बॉक्स में आंसर आप आराम से दे सकते हो, या यहीं पे लिख सकते हो। तो लिख सकते हो 1, राइट, 1 2 3 4 5, these are the possible cardinalities of this set। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते तो कार्डिनलिटी एटमोस्ट 5 एटलीस्ट 1, इसको शॉर्टकट में लिखते तो ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ SB, ये भी लिख सकते थे, जो अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? ओके, क्लियर हुआ? इस ऐसे सब क्वेश्चंस का अप्रोच करना था, इतना आसान था। तो उसको ऐसे ही आपको ध्यान से देखना है। और अगले बार अगर एनबीएचएम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, आगे जो एग्जाम होगा एनबीएचएम 2026 के लिए, अभी से 1 साल के बाद, और उसके लिए अगर आप सीरियस हैं, अभी से मेहनत करना चाहते हैं, आप बीएससी 3rd ईयर में हो या एमएससी के 1st ईयर में हो, और अभी से मन लगा के मेहनत करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ उसके लिए रेगुलर बैचेस हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं। आप आराम से जुड़ के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है? बाकी अब खुद समझदार हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है? चलिए।